बिहार की शराबबंदी नीतीश कुमार नहीं पीएम मोदी हटाएंगे, उन तक ये गुजारिश करने वाले सबसे पहले आप एक वीडियो क्लिप है, इसको देखिए। इसके बाद का विश्लेषण जरूर देखिएगा। टन अनाज मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, खाली एगो दारू बंद है। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जी, विनोद यादव। विनोद यादव जी। तब यादव जी कैसा सरकार चाहिए इस बार आपको? एकदम मोदी सरकार का ऐसा चाहिए सर। मोदी सरकार जैसे जी चाहिए? जी हाँ। लाल क्या हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार चाहिए? बहुत अच्छा हो रहा है सर। क्या क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है मालिक। क्या मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है? पैसा दे रहा है, रोड बन रहा है, पानी का व्यवस्था है, लाइन एकदम पूरा हो रहा है, वृद्धा पेंशन है। हाँ, हाँ सब कुछ मिल रहा है। एकदम टन अनाज मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, खाली एगो दारू बंद है। नमस्कार, विनोद यादव। भले ही आपको ये नाम सुनकर लगता होगा कि ये तो आरजेडी के सपोर्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार का वो व्यक्ति, इसको देखने से आपको पता लग रहा होगा कि या तो ये मजदूर हैं या किसान हैं, मतलब मेहनती है, काम करने वाले हैं। मांग क्या कर रहे हैं? अपना फर्ज तो ये निभाते हैं जब मतदान का टाइम आता है, और फर्ज निभाने के बाद अधिकार की बात कर रहे हैं कि सब कुछ तो मिल रहा है सरकार से। राशन मिल रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, और सड़क भी बन रहा है, सब कुछ है, कोई शिकायत नहीं, बिजली भी है। लेकिन एक शिकायत है, शराब बंद है, खाली शराब बंद है। अब ये शिकायत ये ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको लग रहा है कि सब कुछ दे ही रहे हैं, तो जो आज स्थिति है इसको फाइलों में बंद करके रखने का क्या मतलब है? देखिए, विनोद यादव ने जो कही है, इनसे पूछा नहीं गया कि आप शराबबंदी पे बोलिए, लेकिन इनके दिल की बात जो निकलकर सामने आया है, इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। और ये सरकार से डिमांड क्या कर रहे हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, जिनके पास सामाजिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है और पारिवारिक ज्ञान है, वो सारे ज्ञान को पीछे छोड़ देता है। और ये ज्ञान सबके अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर नहीं है, जो जातिवाद के पीछे भागते हैं, वो जाहिल लोग हैं, वो पढ़ लिख कर भी जाहिल है। लेकिन जिसे आज बिहार में दिख रहा है सच्चाई, वो बात करेगा। इन्होंने वो तमाम बातों की तारीफ की जो सचमुच बिहार में है, लेकिन इन्होंने उसकी बुराई कर दी कि शराब बंद है। लेकिन शराब बंद नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो शराबबंदी के नाम पे एक काम गलत क्यों कर रहे हैं? इसको भी ठीक कर लीजिए ना। अब शराब बंद है, ये मजदूर हैं या किसान हैं, मेहनत करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो थकान मिटाने के लिए, इनकी ऐसी भावना, ऐसी सोच है कि हम जब थके होते हैं तो एक दो गिलास पी लिए, थकान मिट गया, आराम से सो गए, सुबह उठकर फिर से काम करना है। ऐसी इनकी भावना, और ऐसे ये वर्षों से, दशकों से कर रहे थे। और वही शिकायत ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब कुछ तो दे रहे हैं बिहार में, अच्छा तो है, लेकिन एक शराब बंद है। लेकिन सवाल ये है ना, इनका कहने का मतलब शराबबंदी बुरा है ऐसा नहीं है, शराब बंद है, लेकिन शराब बंद है कहां और इससे प्रभावित कौन हो रहा है? और ये शिकायत अगर एक ऐसा व्यक्ति करता है जो बिहार के सभी कामों से खुश है, बिहार के सरकार के कामों से खुश है, और शराबबंदी से अगर नाराज है, तो बिहार सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर बिहार में एक सर्वे हो ना, एक सर्वे हो, तो ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग मिलेंगे आपको जो इस बात को बताएंगे कि शराबबंदी का असर बिहार में क्या है। और इनको अगर मौका मिले तो ये सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। आज शराबबंदी की जो स्थिति है, उसके आड़ में जो ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, मतलब आप समझिए कि ये बिहार में क्या हो रहा है। ये लगे हैं कि हम बिच्छू को पकड़ेंगे, बिच्छू लोगों को डंक मार के घायल कर रहा है, हम बिच्छू को पकड़ लेंगे। लेकिन आप बिच्छू को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हैं, और यहां कोबरा फन फैलाए बैठा है, उसका आप क्या करेंगे? आपसे बिच्छू पकड़ा नहीं जा रहा है,
आप कोबरा को कैसे पकड़ लेंगे। एक कहावत है कि बिच्छू का मंत्र का पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डालना, है ना, आपने सुना होगा। बिहार में भी इस समय वही स्थिति है। आम व्यक्ति अगर कोई सच बोल देना, उसके पीछे सामाजिक और जमीनी जानकारी जुड़ी हुई है। आज देखिए ना, बिहार में शराब बंद है, फाइलों में बंद है, सबको पता है, ये बातें सबको पता है, लेकिन आगे हम जो इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो नहीं पता है ना। शराब बंद है, चलिए मान लेते हैं। अब ये वो व्यक्ति हैं, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, ये नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं और इस उम्मीद में कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हम शराब पीते थे, दशकों से पीते थे और हम ये मानते थे कि शराब पीने से थकान मिट जाती है। शुरुआती दौर में जब शराब मिलना बंद हुआ, पीना कम कर दिए या छोड़ दिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जो पीने वाले थे उनको लगा कि अरे बंद तो है नहीं, मिल ही रहा है तो चलो पी लेते हैं। अब वो पीने लगे, पीते रह गए, दाम बढ़ता गया, जहरीली नकली क्या क्या शिकायतें मिली। लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी जागरूक हैं, लेकिन अगर शराब मिल रहा है, शराब देखिए एक ऐसी चीज है ना कि लोग जो बरसों से दशकों से पी रहे थे, अगर मिल रहा है तो लोग फिसल जाते हैं कि चलो एक बार देखते हैं क्या है, कैसा है। और जब देखते हैं तब उनको सच्चाई पता लगता है कि शराबबंदी क्या क्यों करके बैठे हैं और क्या शराबबंदी है। ये इनकी बातों में वो गहराई है, आप सिर्फ इनकी बात को सुने, हंस दिए, बात खत्म नहीं हो गया। इनकी बातों का मतलब समझिए। जो काम ये 10 रुपए में कर लेते थे, आज इनको वही काम करने के लिए 50 नहीं 100 रुपए लग रहे हैं। और तब भी उस समय जो मिलता था, जो भरोसा था, वो भरोसा आज नहीं है। तो बिहार सरकार से नहीं, अब केंद्र सरकार से ये शिकायत है कि नीतीश कुमार तो नहीं सुन रहे हैं, ये बिहार में किसी की नहीं सुन रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के बाद से बिहार की जो स्थिति है, इसको देखिए, समझिए। और सब कुछ जब सही कर रहे हैं तो ये कलंक आप अपने ऊपर क्यों लेकर बैठे हैं कि शराबबंदी आपके सरकार में लागू हुआ और आपके सरकार में फेल है। सच्चाई है ना ये, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई इनकार करता है तो इसका मतलब ये है या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर जमीनी हकीकत उसको नहीं पता है, वो जमीन पे नहीं रहता है, वो फाइलों में देखकर बता रहा है। ड्रग्स, आज क्या स्थिति है बिहार की। बच्चा बच्चा जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये सूखा नशा के शिकार हो चुका है, वैसे बच्चे आज सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, गहराई है इस बात में। तो इसलिए ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि शराबबंदी है किस काम का। जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये काम ये भी अच्छा कर दीजिए ना। भले ही आप इसमें टर्म एंड कंडीशन लगाइए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि जैसे आप राशन बांटते हैं कोटा डीलर के पास, उसी तर्ज पे भी आप ये काम कर सकते हैं कि लिमिट तय हो। मतलब ये इसके लिए एक समीक्षा हो, एक बैठक हो, और सबसे बड़ी बात साइंटिफिक तरीके से इस पे काम होना चाहिए ताकि असर हो। देखिए आज के डेट में जब तक कोई भी काम, खासकर वो काम जो खाने पीने की चीजें हो, खाने पीने की बातें हो, जो आम जनों से जुड़ी हुई हो, जो जीरो ग्राउंड से जुड़ी हुई हो, उस पे साइंटिफिक तरीके से जब तक काम नहीं होगा ना, वो सक्सेस हो ही नहीं सकता है। लोगों की माइंडसेट बदलना होगा। अब देखिए ना, कानून क्या है, दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है, लेकिन क्या दहेज बंद है? इसका मतलब ये नहीं कि दहेज, जो दहेज प्रथा है वो बंद करने के बाद जो कानून बना उस कानून को खत्म कर देना चाहिए, नहीं। इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि दहेज किसी के देने से और किसी के लेने से आपके पास संपत्ति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि दहेज के कारण कितनी हत्याएं, कितनी घटनाएं होती है हर दिन,
ये भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ये खत्म कैसे होगा? लोगों को जागरूक करके। अब इसके लिए सरकार ने तो कदम उठाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जैसे और कामों के लिए सरकार जागरूक रहती है, उसके लिए विज्ञापन दिया जाता है, वैसे इन सब कामों के लिए, ड्रग्स से बचाने के लिए, शराबबंदी के फायदे बताने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। आप अचानक से कानून बनाकर लागू कर दिए। इससे पहले आपने क्या किया था? लाइसेंस दे रहे थे, देसी विदेशी शराब बेचने का लाइसेंस, और अचानक से आप लाइसेंस देने के बाद अचानक से शराबबंदी लागू कर दिए। पहले देसी, इसके बाद अंग्रेजी। तो असर दिखेगा कहां से? तो साइंटिफिक तरीके से इसके लिए काम हो। और ये जो कह रहे हैं विनोद यादव, इनकी बातों को गहराई से समझिए और इनकी बात और ग्राउंड जीरो की बात को मैच करके देखिए क्या असर है। हमने आपके सामने जो लगभग 10 मिनट तक बातें रखी है ना, एक एक बात में वो पॉइंट है जो अगर बिहार सरकार को समझ आ जाए तो शराबबंदी सफल हो जाए या फिर शराबबंदी पे समीक्षा हो जाए। कुछ तो होगा अगर सरकार संज्ञान ले तो, और लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल संज्ञान तो लेना पड़ेगा। कब तक आप इस कानून को थोप कर रखेंगे गरीबों के ऊपर? ना तो अमीरों के ऊपर कोई असर है और ना तस्करों के ऊपर कोई असर है, सिर्फ असर है गरीबों के ऊपर। तो ये कानून नहीं है, ये कानून के नाम पे एक थोपा गया वो फैसला है जिसका कोई असर नहीं।